चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। भाजपा सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर सरकार इसे जनादेश पर्व के रूप में मना रही है। रायगढ़ में शनिवार को सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और पत्थल गांव विधायक गोमती साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने सरकार के 1 साल के कार्यकाल को गिनाते हुए रिपोर्ट कार्ड पेश किया। बीते साल 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भाजपा की वापसी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी इसे ऐतिहासिक दिन मान रही है। यही वजह है कि प्रदेश में इसे जनादेश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। शनिवार को रायगढ़ में भी यह दिवस मनाया गया। सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और पत्थलगांव विधायक गोमती साय ने रायगढ़ के सृजन सभा कक्ष में प्रेस वार्ता लेकर मीडिया के सामने सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखा। उन्होंने सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि सरकार लोकहित में पूरी जवाबदेही से काम कर रही है। सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 18 लाख से अधिक जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई। मोदी की गारंटी के अनुरूप यहां किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की जा रही है। किसानों को उनके हक का 3716 करोड़ रुपए धान के बकाया 2 साल के बोनस का भुगतान भी किया गया। विधायक ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार में सुशासन के मूल्य हैं। सरकार ने प्रशासन के हर स्तर पर सुशासन को सुनिश्चित किया है। सुशासन के लिए पारदर्शिता जरूरी है और इसके लिए डिजिटल गवर्नेंस शुरू कराया गया। लाल फीताशाही को दूर करने ई-ऑफिस प्रणाली शुरू की है। इसमें डिजिटल माध्यम से नोट शीट आगे बढ़ती है। इससे समय सीमा भी तय होती है और जवाबदेही भी तय हो जाती है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ की जनता ने जिस कदर भाजपा को जिताया है उसका पार्टी सम्मान करती है। रायगढ़ में अब सड़कें ठीक हो रही है। इसी तरह रायगढ़ जिले में 36,000 नए पीएम आवास बन रहे हैं। रायगढ़ में नालंदा परिसर बन रहा है जो प्रदेश में सबसे बड़ा लाइब्रेरी होगा। रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक 8 जत्थे अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी तरह जल जीवन मिशन के तहत रायगढ़ में 2 लाख घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा चुका है। इस दौरान उन्होंने कहा कि रायगढ़ और सुंदरगढ़ के बीच नई रेल लाइन बिछाई जाने की तैयारी चल रही है। रायगढ़ से भालूमुड़ा धौराभाटा होते हुए यह रेल लाइन बिछेगी, जिसमें 5 स्टेशन बनेंगे। इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। कि आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय जी का सरकार बनाए, आशीर्वाद दिए। 1 साल पूरा हो गया। उनके आशीर्वाद से उनका सेवा करने का अवसर दिए। आज वही जनादेश का हम लोग पर्व बना रहे हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग मना रहे हैं। मैं एक ही बात बोल दे रही हूँ आप लोगों को, विष्णुदेव साय जी का सरकार बना 1 साल हो गया है। 1 साल की मैं पूरा आप लोगों के पास पॉइंट टू पॉइंट रख दी और 4 साल हमारे पास काम करने के लिए है। पूर्व की सरकार जो छत्तीसगढ़ को जर्जर छोड़ के गई थी उसको अच्छा करने में 1 साल तो हो गया है। आगे हम लोग 4 साल में बहुत ही अच्छा करेंगे। आप लोगों को किसी भी विषय को लेकर के मतलब बात कहने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। देखिए, विकास प्राधिकरण का मैं उपाध्यक्ष हूँ। आप सबों उसके लिए तो आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन विष्णुदेव साय जी का सरकार रोड कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी में जितना छत्तीसगढ़ में जोर लगा रहे हैं, शायद पूर्व की सरकार ऐसा लगाया होता तो आज छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसा नहीं होता। हम लोग इस विषय में भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। 4 साल में उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया, उसको सजाने संवारने में भारतीय जनता पार्टी सरकार विष्णुदेव साय जी का सरकार लगा हुआ है। हर्ष न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट श्याम देवकर के साथ संतोष साव की रिपोर्ट।